ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या पढ़ेंगे हम? देखो, हम ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना? तो यस सर। वर्क का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस सर। या हम कहें कि W इज इक्वल टू, W एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F डॉट डी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है सर ना? ओके, तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं कवर कर चुका हूँ, यस तो सर। वो सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6.1। एग्जाम्पल नंबर 6.1 क्या कहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस। F की वैल्यू उसने दी है, F इज इक्वल टू 3I प्लस 4J और -5K और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 5I प्लस 4J, 5I प्लस 4J और प्लस 3K। तो कह रहा है कि फाइंड आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन F ऑन D। पहले हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन F एंड D। तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या तरीका है? सर cos थीटा इज इक्वल टू सर A डॉट B अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कर देंगे। हाँ, तो ये हम ये पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पे F की वैल्यू निकाल लो। F का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 5 स्क्वायर स्क्वायर। अंडर रूट। ठीक है, उसका कर देंगे हम अंडर रूट। कितना हो गया? सर 69 50 प्लस रूट 50 16, सर। 25 25 25 50। रूट 50 सर। तो ये आ गया रूट 50 न्यूटन। ओके, उसके बाद डी निकालेंगे। डी की वैल्यू भी इतनी आ जाएगी, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर का, तो ये आ गया रूट रूट 50 50 मीटर। ओके, अभी कोस थीटा क्या निकालेंगे? यहाँ पे एफ और डी के बीच का एंगल हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डॉट डी अपॉन एफ और डी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। एफ डॉट डी कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 16 4 इंटू 4 16 और प्लस माइनस 15। 5 3 जा 15, ये आ गया अपॉन 50 अंडर रूट और यस 50 अंडर रूट। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? 16 अपॉन 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 8 अपॉन 25। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 25, या थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 8 अपॉन 25। तो ये आ गया थीटा। दिस इज द सर एंगल बिटवीन एफ एंड डी। हाँ, तो जैसे सर यहाँ पे सर 0.32 लिख दिया सर, तो सर डिवाइड कर लो यार, 8 अपॉन 25 इससे डिवाइड कर लो। So यस theta is equal to cos inverse 0.32, ये लिख दो। ठीक है, यस सर। ओके। अब ये प्रोजेक्शन पूछ रहा है, किसकी प्रोजेक्शन? ये मान लो F है और ये मान लो D है। तो मैंने क्या बताया था? प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D क्या बताया था? परपेंडिकुलर। F cos थीटा, यस सर, यस सर लिखा है। ये बताया था ना? यस सर। तो इसकी वैल्यू रख दो बस। F कितना है? F है 50 अंडर रूट, है ना? cos थीटा कितना है? 8 अपॉन 25, 8 अपॉन 25। कैलकुलेट कर लो इसको। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन बी। क्लियर? प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन एफ भी निकाल सकते हो, वो आ जाएगी बी कोस थीटा। क्लियर है बात? यस सर। ओके, यस अभी हम पढ़ेंगे वर्क डन। ठीक है, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। यस तो सर।
notions of work and kinetic energy, the work energy theorem, इसको कहते हैं हम the work energy theorem. work energy theorem क्या होती है? देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? तो एनर्जी हर एक पॉइंट पे सर सेम रहती है, तो वो एनर्जी, बॉडी मूवमेंट एनर्जी को पर। ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना आप क्रिएट कर सकते हो, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. यस ठीक है, so this is यस known सर, as the conservation of energy. क्लियर है? यस सर, ओके, मान के चलो एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है. ए पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो u है और v पॉइंट पे मान लेते हैं वेलोसिटी v हो जाती है. अब जब ये बॉडी मूव कर रही है, लेट अस से इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. क्लियर है? यस ठीक है सर, भाई, ए आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो लीनियर मोशन क्या कहती है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अगर ये डिस्टेंस आपकी s हो तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, यस या मैं इसको लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. क्लियर है? अब मैं क्या यस करता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग हाफ एम ऑन बोथ साइड्स. देखते हैं क्या होता है. हाफ एम हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम 2as. 2 से 2 कैंसिल हो गया. यस ओके, अब देखो ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है ना? तो यस सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल एनर्जी बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के एफ मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये आ जाएगा आपका के आई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम ए और एस के बराबर. एम ए क्या होता है भाई, फोर्स. यस सर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? यस सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू सर वर्क डन। वर्क. तो हमने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ यानी कि डेल्टा के इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वर्क डन के बराबर आया, है ना? तो जो चेंज इन एनर्जी है, देखो एनर्जी यहाँ से यहाँ इसमें कुछ चेंज आया, सो दैट चेंज ऑफ एनर्जी इज फॉर वर्क डन. यस जितना आप वर्क करोगे, देखो वर्क की भी डायमेंशन जो है एनर्जी, वर्क इज सम काइंड ऑफ एनर्जी ओनली, है ना? एनर्जी क्योंकि आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, कोई भी वर्क करने के लिए आपको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना? यस सर, तो वो एनर्जी कहाँ पे जाती है, वो एनर्जी आपके वर्क डन में काम आती है. क्लियर है? यस सर, तो इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, तो इसको कह सकते हैं हम कि वर्क इज डन बाय ए फोर्स, डन बाय ए फोर्स on the body, on the body over a certain displacement, over a certain displacement. एक certain displacement के लिए उसने वर्क डन हुआ है, वहां पे इसने वर्क डन किया है, फोर्स ने वर्क डन किया है, जो वहां पे फोर्स था हमारा F इज इक्वल टू एम में, उसने वर्क डन किया है बॉडी के ऊपर. यस क्लियर है? यस ओके, अब हम क्या कह सकते हैं, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, है ना? यस सर, ओके, तो हम कह सकते हैं कि द चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल is equal to the work done on it by net force. Work done on it by net force. अच्छा, एक चीज मुझे और बताओ, क्लियर है ना ये कंसेप्ट? तो Yes. इसकी एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, और जो एनर्जी चेंज होगी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। Yes. ओके, अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताओ कि मान लो कोई बॉडी है ए पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है ए, आपने एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, बट ये यहीं की यहीं है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तो कितना वर्क डन होगा? सर 0 क्योंकि वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जीरो जाएगा। हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। मान लो जैसे कोई दीवार है, दीवार के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, ऐसे दीवार को पुश कर रहे हो, Yes sir. तो क्या होगा? दीवार अगर नहीं गिरती है, उसके अंदर कोई मोशन नहीं आता है, उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है, तो वहां पे वर्क डन क्या होगा साइंस की लैंग्वेज में? 0 जीरो। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes sir. ओके, चलो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6.2। एग्जांपल नंबर 6.2। 6.2 क्या कहता है? इट इज वेल नोन दैट a raindrop falls under the influence of downward gravitational force and the opposing resistance force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop, but is otherwise and consider a drop of mass. देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि एक ड्रॉप ऑफ मास, मास कितना है ड्रॉप का? 1 ग्राम, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, Yes sir. हाइट दी है उसने 1 किलोमीटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ केजी, तो ये आ जाएगा है। जो चीज दी है उसको लिख लो पहले। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। देखो उसका फ्री फॉल था, जब वो यहाँ पे थी रेन ड्रॉप, तो फ्री फॉल था, किसी ने पकड़ के तो गिराया नहीं उसको, फ्री फॉल है ना? Yes sir. ओके, और जब अर्थ पे गिर रही है तब उसकी वेलोसिटी उसने बताई है कि 50 मीटर पर सेकेंड है। 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ उसने इसको हिट किया है, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, फ्री फॉल है। h कितना है? h है 1 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 10⁻³ मीटर, ये हाइट दे दी उसने, ठीक Yes है, sir. मास उसका दे दिया, और क्या दिया? व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन पूछ रहा है वो, तो वर्क डन किसके बराबर आता है भाई? अभी अभी पढ़ा हमने, Yes sir. kf K माइनस minus ki। KI. Yes. तो kf कितना होगा? हाफ mv² Yes sir. माइनस 0। Yes sir. तो यहाँ पे जो w आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ, m की वैल्यू है 10⁻³ b की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, Yes sir. b दिया है इसने 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 इंटू 50, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आएगी 1.25 जूल। ओके, Yes sir. तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे निकल गया। ये पूछ रहा है ओके, वेयर वी हैव अज्यूम्ड द ड्रॉप इज इनिशियली एट रेस्ट, वो इनिशियली रेस्ट पे है, जी की वैल्यू। अब देखो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा? ये तुम्हारा है वर्क डन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है, तो चेंज Yes. इन काइनेटिक एनर्जी है ये डेल्टा के। ये क्या आया आपके पास? ये आया डेल्टा के, क्लियर है? Yes sir. ओके, तो अभी देखो, अब निकालेंगे हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, देखो जब ये रेन ड्रॉप ऊपर थी तब इसमें कौन सी एनर्जी थी? सर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? देखो धीरे 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 देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और यस सबसे सर। लास्ट में जाके जब ये ग्राउंड से टच करने वाला होता है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती यस सर। है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा? mgh। mg तो हो गया तुम्हारा फोर्स, यस। और h हो गया डिस्प्लेसमेंट यस सर 10 इन द रेस। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? यस सर। तो इसीलिए WG लिखा मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 10⁻³ जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10⁻³ कितना आ गया? 10 जूल। क्लियर है बात? यस सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है, और वर्क डन बाय दिस ड्रॉप कितना है? सर 1.25 जूल, है ना? ठीक है। यस सर। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो ये W नहीं होगा एक्चुअली, ये तुम्हारा डेल्टा के होगा। ठीक है, पहले डेल्टा के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितना तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है तुम्हारा, दो दो वर्क डन हुए हैं यहाँ पे। एक वर्क डन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स ने, और एक वर्क डन किया है रेन ड्रॉप ने। ठीक है, WG क्या यस। है? WG है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यस सर। WR है वर्क डन बाय रेन ड्रॉप। ओके, क्योंकि दो ही यहाँ पे वर्क डन हो रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वर्क डन, है ना? यस तो सर। डेल्टा के कितना है? डेल्टा के है हमारा 1.25 जूल, और ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? 10 जूल, प्लस ये आ जाएगा WR। तो WR की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.25 माइनस 10, तो ये हो गया कितना? माइनस 8.75 जूल। अब ये क्या देख रहे हो आप कि माइनस आया है ना? यस तो सर। इस माइनस का मतलब क्या है? देखो वर्क डन बाई रेन ड्रॉप यस सर। माइनस आया है, तो इसका मतलब है कि रेन ड्रॉप ने कोई वर्क नहीं किया है, बल्कि रेन ड्रॉप के ऊपर वर्क हुआ है। यस सर। ठीक है, सो नेगेटिव जो साइन है ये यहाँ पे, नेगेटिव साइन indicates that work is being done on the rain drop. नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, on the यस। rain नेगेटिव। drop। अगर ये पॉजिटिव आता तो यहाँ पे रेन ड्रॉप जो है वर्क करती, लेकिन ये नेगेटिव आया इसलिए वर्क जो है रेन ड्रॉप के ऊपर होगा। किसने किया वर्क यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। यस। ठीक है, यस सर। ओके। चलो अभी हमने देखो क्या पढ़ा, हमने W इज इक्वल टू F.D पढ़ लिया है ऑलरेडी। यस सर। अब यहाँ पे कुछ हम फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज क्या है? पहली चीज तो ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, इफ D इज जीरो, तो क्या होगा? वर्क डन जो है आपका जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाता है, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो क्या होगा? सर ये D हो गया और ये F हो गया, ये थीटा हो गया इसका 90 डिग्री।
तो क्या होगा? तो W कितना आएगा? सर एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। यस सर। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान के चलो कि एक आदमी है, मान लो आपने अपने हाथ में बकेट पकड़ी हुई है, ठीक है, ये आपके हाथ में जो है एक बकेट है मान लेते हैं, ओके। और इस बकेट को आप जो है इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। ये किसकी डायरेक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। बट ये बकेट जो आपकी इधर जा रही है, आपने इसको पकड़ा हुआ कैसे है? ऐसे पकड़ा होगा, यस सर। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई आपसे पूछे कि बकेट उठाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो कितना होगा? सर डॉट प्रोडक्ट होगा सर। जीरो होगा, जीरो जीरो। 90 डिग्री है इसका एंगल, यस सर। यस। ठीक है। यस। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा? जीरो। जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन कैन ऑल्सो भी नेगेटिव। नेगेटिव किस कंडीशन में होगा? वर्क डन सर कैन ऑल्सो भी नेगेटिव। अभी अभी देखा हमने इसका उदाहरण, यस सर। ठीक है। देखो, ये दीवार है, इस दीवार पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, बट अगर ये इस दीवार इस डायरेक्शन में ना गिर के आपके ऊपर ही गिर जाए तो क्या यस। होगा? वर्क डन नेगेटिव। जो है आपने किया दीवार के ऊपर, लेकिन दीवार ने ही आपके ऊपर वर्क डन कर दिया, है ना? यस सर। तो आपका वर्क डन कितना हो गया? नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। यस। ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है यस सर। कि आपने फोर्स लगाया इधर को और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर इस साइड, है ना? यस सर। हाँ। तो जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? W इज इक्वल टू, हमने बताया एफ डी कोस थीटा होता है। तो जब कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1। यस सर। तो उस कंडीशन में W इज इक्वल टू हो जाएगा -FD, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकता है वर्क डन, अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन, ओके। यस सर। अभी हम कुछ पढ़ेंगे इसके। देखो, वर्क डन, वर्क का जो यूनिट्स हैं जूल होती है सीजीएस में, यस बट सर। कुछ इसकी, सॉरी, एमकेएस में जूल होती है, सीजीएस में क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो एक इसकी यूनिट होती है यूनिट्स ऑफ वर्क। तो यूनिट्स ऑफ वर्क में पहली है इसकी, पहली जो यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ठीक है। अर्ग होती है आपकी, इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻7 जूल, ठीक है। एक यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में, यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कहते हैं शॉर्टकट में ईवी। तो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ओके। थर्ड एक होती है आपकी कैलोरी। यस। कैलोरी भी वर्क डन का ही यूनिट है। तो कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये सब 1 है, 1 यस। EV 1 अर्थ, ओके यस। ओके। एक होती है आपकी ये सब किलोवाट आवर, यस सर। KW किलोवाट आवर, 3.6। जिसमें आपकी ये बिजली की यूनिट आती है, यस रीडिंग, सर। 1 ठीक है। U बोलते हैं। हाँ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ओके। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जूल की, सॉरी इसकी वर्क की, तो वो चीजें आपको याद रखनी है, ओके। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यस। एग्जांपल नंबर 6.3, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा है अब तक?
Yes, sir. Okay. A cyclist come to a skidding stop in 10 मीटर. देखो एक स्टॉप लेना है उसको, ठीक है, एक साइकिलिस्ट जा रहा है और उस साइकिलिस्ट को एक स्टॉप लेना है. कहाँ पे स्टॉप लेना है? विद इन 10 मीटर. Yes. Yes, sir. ये साइकिल है, थोड़ी इस तरह की बना दूंगा. तो अब इसको स्टॉप लेना है 10 मीटर के अंदर. क्लियर है? Yes, sir. तो 10 मीटर में इसको स्टॉप लेना है. ओके. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड. रोड क्या लगाएगा? इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा. तो फोर्स ऑन द साइकिल इज 200 न्यूटन. ओके. Yes. एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन. देखो अगर मोशन आपका इस डायरेक्शन में है, ये किसकी डायरेक्शन है? ये मोशन की डायरेक्शन है. तो फोर्स की डायरेक्शन किधर को होगी? फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है. Yes, sir. तो अब इसने पूछा है हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल. पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. साइकिल पे रोड कितना वर्क डन कर रहा है. ठीक है. तो साइकिल पे रोड कितना वर्क डन कर रहा है वो कैसे निकालेंगे? देखो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है बट साइकिल की डायरेक्शन आगे की तरफ. इस डायरेक्शन में है. Yes, तो sir. वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है. या इसको लिखते हैं एफ डी कोस थीटा. थीटा तो 180 डिग्री है. Yes, sir. तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 200, डी की वैल्यू आ जाएगी 10 और कोस 180 डिग्री हो जाएगा ये. तो ये आ जाएगा आपका -2000 जूल. समझ में आई बात? Yes, sir. Okay. अब देखो हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. रोड जो है साइकिल के ऊपर कितना वर्क डन कर रहा है, ये आया आपका नेगेटिव. ओके. Yes, sir. ओके. अब सेकंड चीज क्या है? इट इज द दिस नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग द साइकिल टू हॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद वर्क एनर्जी थ्योरम. अब दूसरे में पूछ रहा है ये हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. हाउ मच वर्क does the cycle do on the road. रोड कहीं जा रहा है क्या? रोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ? No, sir. तो जब रोड का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन कितना आ गया? 0. 0. ठीक है. Yes, sir. समझ आई बात? Yes, sir. तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली है. Yes. क्या चीज सीखने को मिली है? कि देखो रोड तो साइकिल पे वर्क डन कर रहा है बट साइकिल रोड पे वर्क डन कर रही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना. Yes, sir. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो आप पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, है ना. Yes, sir. लेकिन यहाँ वर्क के केस में ऐसा नहीं है कि आप किसी पे ऐसे वर्क कर रहे हो तो आपके ऊपर भी उतना ही वर्क होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. उसका लाइव एग्जांपल आपने देख लिया. Yes, sir. क्लियर है? ओके. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी पता ही है क्या होती है, अभी अभी पढ़ी हमने. Half mv K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके. चलो इस पे बेस्ड और एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर आपकी बुक का है 6.4. 6.4 क्या कहता है? इन बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशंस ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम. बुलेट एक फायर करता है, उसका मास कितना है? 50 ग्राम. यानी कि 50 इंटू 10 टू द पावर -3 या कह सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम. ठीक है. विद स्पीड भी दे दिया उसने, v दिया है 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर. देखो एक
प्लाईवुड है, ठीक है, ये प्लाईवुड है, इसका थिकनेस हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। यस सर। ओके, अब इस प्लाईवुड के ऊपर बुलेट फायर होती है। ओके, यहाँ से बुलेट फायर होती है। The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. अब देखो ये बुलेट इसमें क्या करती है, जब ये इसमें प्लाईवुड के अंदर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना, यस सर। और इसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। यस। समझ गए? यस सर। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट कितनी है? के आई, जब उसने चलना शुरू किया था बुलेट ने, यहाँ हाफ। पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यस। जब वो हिट नहीं हुआ था, हिट होने से पहले की जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी के आई, यस सर। इनिशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू रख दी हमने 5 इंटू 10⁻², बी हो गया आपका 200 स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा तुम्हारा जो भी आएगा, ठीक है। तो ये कर लो इसको, एम हो गया 5 इंटू 10⁻², ये हो गया 200 इंटू 200, ठीक है। 2 से ये कट गया 100, 100 से ये 10⁻² हो गया, कितना आ गया 1000 जूल आ गया। उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1000 जूल थी, ठीक यस है। सर। और उसकी एमर्जिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी बता रहा है वो? 1/10 ऑफ इनिशियल। 1/10 ऑफ के आई। तो यस। के एफ जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 1/10 ऑफ के 1000। आई, यस। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 100 जूल। ओके, यस सर। तो अब वो पूछ रहा है कि एमर्जिंग स्पीड कितनी है इसकी, जब ये यहां से निकलेगा बुलेट तो इसकी स्पीड कितनी है वो हमें बतानी है। तो वो क्या होगी, अगर ये इसकी स्पीड मान लेते हैं वी आई इनिशियल है और वी एफ फाइनल स्पीड है, यस। तो के एफ किसके बराबर हो जाएगा? के एफ इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है? 100 जूल दिया है, यस। तो वी एफ स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 100 इंटू 2 ऑन एम, यस सर। वैल्यू रख दो 100 इंटू 2, एम की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻²। तो इससे कट कर दो, ये आ जाएगा 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, 40 इंटू 10⁻²। तो वी एफ क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे? वी एफ इज इक्वल टू 10 इंटू 40 का अंडर रूट। तो ये जब कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 683.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो जब बुलेट इस सीट से निकलेगी तो इतनी स्पीड से निकलेगी। ओके, ठीक है। यस सर। अभी देखो स्पीड, एनर्जी कितने टाइम्स हुई थी उसकी? एनर्जी 1/10 हो गई थी, बट स्पीड कितनी हो गई है? सर। स्पीड अराउंड 1/3 हुई है। यस सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है उतना उसकी स्पीड में भी चेंज होगा, यस। ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं। यस ओके, सर। ओके, तो अभी पढ़ने वाले हैं हम वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन वेरिएबल फोर्स, फोर्स अगर वेरी हो रहा हो तो कितना वर्क डन होगा? वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? चेंज कि हो एक रहा है। ग्राफ दिया है, ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब वेरी हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा फोर्स है, ये फोर्स वाला ग्राफ है, ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे फोर्स आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे फोर्स कुछ और है, इस पॉइंट पे फोर्स कुछ और है।
हर जगह फोर्स डिफरेंट है। क्लियर है? यस सर। तो जब हमें वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, मान लो हमें वर्क डन निकालना है आपका यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक हमें वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वर्क डन होगा वो होगा आपका, ये जो कर्व है, ये कर्व किसका है, ये फोर्स का कर्व है। ठीक है, ये किसका कर्व है, ये फोर्स का कर्व है। ओके, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स हमेशा इक्वल नहीं है, फोर्स वेरी हो रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा, अगर हम निकाले कि भाई ए से लेके बी तक जाने में कितना वर्क हुआ, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी होगा आपका एरिया ऑफ शेप ABCD। ABCD का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। जैसे हम वहां पे निकालते थे डिस्प्लेसमेंट, है ना, यस सर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, ये T है और ये B है। वेलोसिटी है सर, तो एरिया अंडर। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ में कितना एरिया कवर होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको कहते थे हम x, क्योंकि x होता है v इंटू टी, है ना। तो यहाँ यस पे भी W इज इक्वल टू होता है आपका F इंटू डी, है ना। यस सर। F इंटू डी होता है। तो जब भी दो क्वांटिटी हमारे पास हो जिनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर हमें उस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों, अगर वो एक क्वांटिटी वेरी हो रही है दूसरी भी वेरी हो रही है, तो दोनों क्वांटिटी अगर वेरी हो रही है हमारी, तो उसका जो वैल्यू होगा क्वांटिटी का, उन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, यस ठीक है, सर। उस एरिया के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अब इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है इसलिए इंटीग्रेशन के तरीके से मैं इसको बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इस पे बेस्ड, एग्जाम्पल नंबर 6.5। सिंपल है ना, देखो तुमने वहां पे भी क्वेश्चन किए थे इसी तरह के, तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस ए सर। वुमन पुशेस a trunk on a railway platform which has a rough surface, the she applies a force of 100 न्यूटन। देखो सबसे पहले एक हम फिगर बना लेते हैं। एक ये ट्रंक रखा है यहाँ पे, ये कोई ट्रंक है, ठीक है, और ये आपका जो है एक्सिस ले लिया हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस ले लिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या करता है कि she applies a force of 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। यस 10 सर। मीटर के लिए वो कितना फोर्स अप्लाई करती है, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। यस तो ये आपका क्या है, ये फोर्स को शो कर रहा है, ये वाला एक्सिस, है ना, और ये वाला एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। यस। क्लियर है? ये तो जस्ट हम शो कर रहे हैं इसको कि हमने फोर्स को इस डायरेक्शन में शो कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में शो कर दिया। ऐसा नहीं है कि फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में और नो डिस्प्लेसमेंट इस सर। डायरेक्शन में? नो। नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको दिखा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ओके, अब क्या कहता है, देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। अब वो टायर्ड हो जाती है, 10 मीटर इसको डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में वो टायर्ड हो जाती है। तो अब हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है, यस। ओके। शी गेट टायर्ड and applied force, therefore thereafter she gets progressively tired and applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन। अब देखो यहां तक इसका फोर्स जो है वो सेम रहा, फोर्स कितना रहा उसका, 100 न्यूटन।
तो यहां तक उसने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, बी से लेके सी तक, या कह लो ए से लेके डी तक उसने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। यस सर। अब क्या होता है कि अब उसका फोर्स यहां से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यस सर। और वो कह रहा है कि रिड्यूस हो रहा लीनियरली, तो ये रिड्यूस हो गया फोर्स उसका लीनियरली। ओके, इस पॉइंट को हमने मान लिया ई। यस सर। ओके, एंड अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। अब ये फोर्स कितना रिड्यूस हो रहा है, 50 न्यूटन तक रिड्यूस हो गया, ठीक है। यस सर। यानी कि ये जो है ये कितना है, 50 न्यूटन है। यस सर। 100 से घटते घटते वो कितना फोर्स आ गया, 50 न्यूटन आ गया। यस। ओके, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर, इसका मतलब क्या है कि ये 10 मीटर डिस्टेंस है। भाई टोटल डिस्टेंस जो है ट्रंक की मूवमेंट का वो 20 मीटर है, यस तो 10 तो वो ऑलरेडी मूव कर चुकी थी, तो बाकी का कितना बचेगा, 10 मीटर। सर। देखो 10। ये क्वेश्चन का फिगर अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। Plot the force applied by the woman and the friction force, which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over 20 मीटर। इस 20 मीटर में कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, वर्क डन, इस 20 मीटर में कितना वर्क डन अप्लाई हुआ है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। यस सर। हमें फाइंड करना है टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो किसके बराबर होगा वो, सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन बाय द वुमेन कितना होगा, तो वर्क डन बाय वुमेन। वर्क डन बाय वुमेन, क्योंकि फोर्स तो वुमेन ही लगा रही है, यस सर। तो देखो इस टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसको एफ मान लो, एरिया ऑफ ए बी सी ई एफ डी ए, इस टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, है ना। यस इस सर। एरिया को हम तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं किसमें, रेक्टेंगल प्लस ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, है ना। और यस सर। प्लस प्लस एक आपके पास ये क्या है, इसको हम दो में तोड़ लेते हैं, ये ट्राइंगल बना लो यहाँ, है ना। यस सर। तो ऊपर हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, नीचे हो जाएगा रेक्टेंगल। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीजीई, सीजीई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जीडीएफ ई, जीडीएफ ई कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया ऑफ यस सर। रेक्टेंगल एबीसीडी कितना होगा, सर लेंथ 10 इनटू इंटू 100, ये 10 है और ये 100 है, यस प्लस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ सीजी इनटू। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है जीई कितना है 10 है, यस सर। हाइट 50 है, यस प्लस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जीईएफडी कितना 50 होगा, इंटू 50 इंटू 10। 10 इंटू 50। तो टोटल जो आ गया आपका, टोटल कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1750, 1750 जूल, ठीक है, 1750 जूल। ओके, अब देखो इस पे एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा। यस सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। तो वो कैसा होगा, नेगेटिव आ जाएगा, यस सर। पूरे प्रोसेस के दौरान लगेगा वो, है कि नहीं। यस सर। तो
एरिया ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? सर वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा सर, देखो इसने क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया है? 50 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस सर। अगर ये भाई 100 है तो ये -50 दे रखा है उसने। क्लियर है? यस सर। और इसका रेक्टेंगल बना लो। कहां तक बनाना है? जहां तक वो उसकी मोशन खत्म हुई है। तो इसका ए एफ जी एच, इसको एच मान लो और इसको जे मान लो, आई मान लो। ठीक है, यस यस सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? ए एच आई एफ, इसके बराबर होगा। ए एच आई एफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -50 इंटू 20, यस सर। तो -1000 जूल आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? सर टोटल वर्क डन। ऐड कर देंगे सबको। यस सर। ठीक है, समझ में आई ना बात? यही पूछा है उसने, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस ने कितना वर्क डन किया वो पूछा है, टोटल नहीं पूछा उसने। ओके, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। भाई फ्रिक्शन फोर्स तो जिस डायरेक्शन में वो लेडी फोर्स लगा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए मैंने इसको -50 लिखा है नीचे। ठीक यस है, सर। यस ये है उसका रीजन। यस सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले में क्या कर रहा है, पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहले वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करता है। ठीक है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करता है वो? 5 मीटर। 5 मीटर का। तो 5 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया और 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो डिस्टेंस इधर हो रही है ना, और हॉरिजॉन्टल। फोर्स फोर्स का डायरेक्शन ये है। यस। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो पहले सिनेरियो में जो W हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स उस डायरेक्शन में, दोनों 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन क्या है? देन ही क्लाइम्स ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब वो क्या करता है कि 10 मीटर ऊपर जाता है बकेट को लेकर। यस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी उसका उसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस यस। कंडीशन में W कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। F इंटू डी। तो ये हो जाएगा 100 जूल। 10 इंटू 10, दैट इज 100 जूल। जूल। नॉर्मली इसको बच्चे जो है क्या करते हैं, 150 यहाँ बोल देंगे कि यहाँ पे जो है 50 जूल लगेगा और यहाँ पे 100 जूल लगेगा, तो टोटल जो हो गया वो 150 हो गया। ऐसा नहीं है। तो फोर्स हमेशा उसी वर्क डन फोर्स की डायरेक्शन से ही डिटरमाइन होगा। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो वहां पे वर्क डन हो जाएगा 0। हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये फोर्स F इज इक्वल टू, ये फोर्स दिया है वेयर K इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन। XY प्लेन, इसका हिंट बता देता हूँ, XY प्लेन में मूव कर रहा है। ओके, ये यस। आपका X है और ये Y है। Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to a point A0। A0 पे पहुंचा है सबसे पहले, सर। तो ये कोई पॉइंट है हमारा A पॉइंट A0। मोशन कहाँ से, जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी इसने? ओरिजिन से शुरू करी है। ठीक है, O से इसने जर्नी शुरू करी और ये पहुंचा कहाँ तक? A तक पहुंच गया। एंड देन पैरेलल टू द y-axis टू द पॉइंट AA। अब ये यहाँ से पहुंचा कहाँ पे? A पॉइंट पे पहुंचा। यस। तो इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, तो ये कितना है? ए है। क्लियर है?
yes, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ए पार्टिकल। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, yes sir, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही होगा ना। yes sir, ओके, तो हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर किसका निकालेंगे, जो फाइनल पोजीशन है ना। yes sir, फाइनल पोजीशन ये है हमारी, तो ये अगर R1 वेक्टर है ना, और ये अगर R2 वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ बी वेक्टर किसके बराबर होगा, sir half into हाफ, हाफ थोड़ा ही होगा, OB sir, अरे पोजीशन किसके बराबर होती है, R2 माइनस R1, अरे यार, yes sir, yes इसके बराबर होगा ना, sir, है ना। तो R2 कितना है, R2 है आपका ए आई प्लस 0J, सॉरी R2 तो ये है ना, ए R2, आई प्लस ए जे, ठीक है, yes, और सर R1 है सर माइनस R1 है आपका ए आई, तो माइनस ए आई से ए आई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, AJ, ए जे बचेगा, है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर सॉरी वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे, और डॉट हो जाएगा ए आई, इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या आएगा, आई क्या है यहाँ पे वाई, तो yes, के वाई बचेगा बस, AK, ठीक है, yes, क्लियर है। yes sir, तो माइनस के ए वाई, वाई क्या है, वाई है sir, आपका ये पॉइंट, ये पोजीशन yes sir, है ना। तो इस पोजीशन पे वाई की वैल्यू कितनी है, yes, एट बी वाई इज इक्वल टू है ए, yes, तो इस कंडीशन में डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस के ए स्क्वायर, yes, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डन, ठीक है। इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, तो ये कुछ होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ओके, yes sir, तो इसको कर लेंगे हम। आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट है आपके तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके लेक्चर के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ के लिए।